नमस्कार, खबर भारत में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ सोनू सेन। बीजेपी प्रदेश प्रभारी मुरलीधर राव का बड़ा बयान सामने आया है। उन्होंने ब्राह्मण बनियों को लेकर एक विवादित बयान दिया। उनका कहना है कि बनिए और ब्राह्मणों को हम जेब में रखते हैं। वहीं मुरलीधर के इस बयान के बाद अब सियासत तेज हो गई। कमलनाथ ने मुरलीधर पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि बीजेपी ने बनियों और ब्राह्मणों का अपमान किया। सबसे पहले उस बयान को सुनते हैं। सुनो, मेरे जेब में ब्राह्मण है और मेरे जेब में बनिया है। आप कहते रहे कि एक सेकंड भाई साहब सुनो ना। अरे भाई साहब सुनिए ना, पूरा आप प्रश्न पूछा और मेरे को सुनना ही नहीं चाहते। जेब में ब्राह्मण है। नहीं, एक सेकंड सुनो। अरे भाई, मेरा वोट बैंक में और मेरे कार्यकर्ताओं में, मेरे नेताओं में जब आप ब्राह्मण रहा तो ब्राह्मण पार्टी कहा और बनिया है तो बनिया पार्टी कहा। अरे भाई आप कुछ तो फिर आप चलाओ पार्टी को। मैं भाई आप पत्रकार है तो प्रश्न पूछो और समाधान देने तक सत्र नहीं, सुनने तक रुको भाई, सुनने तक तो रुको। प्रश्न पूछ रहे हैं और बीच में प्रश्न पूछ रहे हैं, तो सुनने तक तो रुको। मैं जो कह रहा हूं कि मैं पार्टी को जब चालू किया सबके लिए चालू किया और सबके विश्वास को पाने के लिए चालू किया, किंतु मेरे पास उस समय कुछ खास वर्ग के लोग ज़्यादा थे तो आप लिखते थे कि ये कहते तो ये है लेकिन ये पार्टी इनकी है, ऐसा आप लिखते थे। हम धीरे धीरे आपके लिखने से हम अपना रूट नहीं बदला, हम अपने आप को सबके पार्टी बनाने के लिए अभी हमारे पास शेड्यूल्ड कास्ट को जितनी मात्रा में लेना चाहिए, शेड्यूल ट्राइब को जितने मात्रा में अपने को शामिल कराना चाहिए, उसमें कमी पाकर हम और मजबूत करना है। ऐसा करके सर्वस्पर्शी यानी टचिंग ऑल सबकी पार्टी बनाने के लिए ही ये बात हम कह रहे हैं। इसका मतलब हम उसको बनाने के चक्कर में ब्राह्मण को छोड़ना, बनिया को छोड़ना या किसी और को छोड़ने का मुद्दा नहीं है। चलिए, अधिक जानकारी के लिए संवाददाता प्रदीप तलरेजा हमारे साथ जुड़ चुके हैं। प्रदीप, आखिर क्या कुछ कारण रहा कि मुरलीधर राव को यह बयान देना पड़ा कि ब्राह्मण और बनियों को हम जेब में रखते हैं? देखिए, पूरा मामला आज का है जब प्रदेश प्रभारी थे मुरलीधर राव जो है, उन्होंने सीधे तौर पर जो कल राष्ट्रीय कार्यकारिणी की जो बैठक हुई थी उसको पूरे जो डिस्कस निकले थे, जो लिखा था उसके बारे में बताने के लिए कोई रिस्पॉन्स कर सके। आज यहाँ पर पत्रकारों के द्वारा एक सवाल पूछा गया था कि लगातार जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी जो है इस समय SC/ST जो वर्ग है उसको कहीं ना कहीं साधने के जिस प्रकार से प्रयास लगाए जा रहे हैं, तो कहीं ना कहीं ऐसा तो नहीं कि जो सवर्ण वर्ग के लोग हैं या जो सवर्ण वर्ग से आते हैं, जो अगर हम ब्राह्मणों की बात करें या अग्रवालों की बात करें या अदर जो समाज है, जो सवर्ण समाज से आते हैं, तो कहीं ना कहीं उनको जो है उसकी जो हर्जाना जो है हमने देखा है कि इस चुनाव जो है वो कहीं ना कहीं देखने में, जिसके बाद आज वो जो बात कर रहे थे तब उनसे एक सवाल किया गया कि जो SC/ST को आप जिस प्रकार से लगातार बढ़ावा देने की बात की, तो कहीं ना कहीं ये जो समाज है उनका क्या, तो जो मुरलीधर राव है उनका साफ तौर पर कहना था कि जो बनिए हैं और जो ब्राह्मण है वो हमारी जेब में है। लेकिन अलग उनका कहने का जो आशय था वो ये था कि लगातार जो वर्ग विशेष है वो हमारे साथ सदैव है और सदा साथ में पार्टी के साथ रहता है। तो लेकिन जिस प्रकार से ये शब्द है पूरा जेब में रखे रहना, तो वो कहीं ना कहीं जो है अवैधानिक भाषाओं का जिस प्रकार से जो उपयोग, जो बयान जो है, जो एक बार पहले भी विवादित बयान वो दे चुके हैं लायक और नालायकों वाला, उसके बाद कहीं ना कहीं दूसरा एक बड़ा बयान जो है उनके यहाँ से आया है। बिल्कुल। तो क्या मुरलीधर राव ने ये साफ कर दिया कि ब्राह्मण और बनियों को उनसे कोई खतरा नहीं है, उनका ये वोट बैंक सुरक्षित है, और यही वजह है कि वो जो आरोप, जो पत्रकार ने जो सवाल पूछे थे उसको उसी तरह से उन्होंने लिया? कमलनाथ ने भी इस पर पलटवार किया, बपूती बताया है। देखिए, निश्चित तौर पर चाहे भारतीय जनता पार्टी की सरकार हो, चाहे प्रदेश में कांग्रेस की सरकार हो, लगातार दोनों ही पार्टियां, चाहे सवर्ण वर्ग हो चाहे SC/ST वर्ग को लेकर के लगातार अपना दांव खेलती है। लगातार हमने देखा है कि पिछले कुछ दिनों पूर्व से ही जो है SC वर्ग को 27%, अपिछड़ा वर्ग को 27% आरक्षण लगाने के लेने का जो श्रेय था वो भी लगातार ये देखा जा रहा था कि दोनों ही पार्टियां लेती नजर आ रही थी।
लेकिन जिस प्रकार से परिस्थिति बदली है तो कहीं ना कहीं ये देखा जा सकता है कि जो वोट बैंक को लेकर एक बात चली, क्योंकि 2023 की लगातार जो पूरी बात है, लगातार 2023 में किस प्रकार से पार्टी को मजबूत बनाना है, किस वोट बैंक पे ज्यादा नजर रहेगी, उसको देख के कहीं ना कहीं इस बात का ऐसा लगा। क्योंकि हमने देखा है कि पूरे विधानसभा के मध्य प्रदेश के अंदर लगभग 230 विधानसभा क्षेत्र है, जिसमें लगभग 80 जो सीटें हैं वो हमेशा जो है वो जनजाति और SC/ST वर्ग की आती। तो कहीं ना कहीं एक ये बड़ा दाव जो है एक बार खेलने की कोशिश जो है दोनों ही पार्टियां लगातार कर रही हैं, जिसके ये मायने हैं लगातार। जिस प्रकार से कमलनाथ ने खुद ट्वीट करके ये पूरी बात कही है कि ये जो वर्ग विशेष है वो किसी के बकौती नहीं है, लेकिन कहीं ना कहीं जिस प्रकार की जो भाषाएं हैं वो कहीं ना कहीं अब मर्यादित देखी जा रही है। चाहे हम बात करें, चाहे जो ब्राह्मण वर्ग है, कांग्रेस लगातार ये कह रही है कि जो ब्राह्मण वर्ग है या दूसरे अन्य वर्ग को है कि जो है कि इन लोगों इनका जो है अपमान किया जा रहा है। कांग्रेस साफ तौर पर ये आरोप लगा रही है। चलिए, शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए प्रदीप। चलिए आगे बढ़ेंगे। तो 15 नवंबर को बीजेपी का आदिवासी सम्मेलन आयोजित होने जा रहा है, जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी शामिल होंगे, जिसको लेकर अब सियासत तेज हो गई। पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने इस सम्मेलन को बीजेपी का इवेंट बताया। उन्होंने कहा कि बीजेपी आदिवासियों के नाम पर राजनीति कर रही है, आदिवासियों के नाम पर पब्लिसिटी की जा रही है। आदिवासी साधारण वर्ग है जिस पर बीजेपी इवेंट शो कर रही है। ये जनजाति, ये तो इवेंट मैनेजमेंट का शो है, प्रशासनिक शो है। आदिवासियों के नाम पर आदिवासियों की पब्लिसिटी करनी और साधारण लोग लाने सर। तो ये तो मोदी जी ने तो सब जगह इवेंट मैनेजमेंट होता है। केदारनाथ गए, इवेंट मैनेजमेंट था, तो इसमें क्या रखा है सर? आदिवासियों का वोट बैंक छिटक चुका है बीजेपी से, इसलिए इतना बड़ा कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है। तकरीबन 2.5 लाख आदिवासी आज के आदिवासी बहुत समझदार हैं, बहुत ज्ञान है उन्हें, और वो समझते हैं क्या कलाकारी है और क्या हकीकत है। सर, पेट्रोल डीजल के दाम ज्यादा हुए, बीजेपी कह रही है देखिए, जो दाम है तो दाम है। अगर 100 रुपए है तो 100 रुपए है। बीजेपी कुछ भी कहते रहे, 50 रुपए कर दे। रतलाम में जिला प्रशासन ने अवैध निर्माण पर बड़ी कार्रवाई की। प्रशासन की टीम ने स्कूल की जमीन से अतिक्रमण हटाया है। जानकारी के मुताबिक भूमाफियाओं पर लगातार प्रशासन कार्रवाई कर रहा है और एक बार फिर प्रशासन ने कार्रवाई शुरू कर दी है। पंचायत सेजाब्ता में शासकीय स्कूल की जमीन पर माफिया ने कब्जा किया, 2 मंजिला मकान बना लिया, जिसको प्रशासन ने जमींदोज किया है। ग्राम सेजावता का मसला है। यहाँ पर शासकीय ज़मीनें जो कि स्कूल की थी, उस पर सोहन सिंह नाम के व्यक्ति ने अतिक्रमण किया हुआ था, 2 मंजिला मकान बनाया था। इसके सीमांकन कराया गया और पूरा चिन्हांकित किया गया कि कितना क्या पोर्शन इन्होंने अतिक्रमण किया हुआ है। लगभग पूरा मकान इनका अतिक्रमण में आया हुआ है, तो इनको नोटिस दिया गया और विधिवत सुनवाई के पश्चात अतिक्रमण हटाया जा रहा है। अशोकनगर में रघुवंशी समाज ने चक्का जाम कर दिया। इसके साथ ही पुलिस प्रशासन पर कई गंभीर आरोप लगाए। कलेक्ट्रेट के सामने उन्होंने जमकर नारेबाजी की है। पुलिस की सद्बुद्धि के लिए सामूहिक हनुमान चालीसा का पाठ किया। दरअसल बीते 2 दिन पहले अशोकनगर जिले के ग्राम मदागन में 2 पक्षों के बीच विवाद हो गया, जिसमें मारपीट में दोनों पक्षों के लोग गंभीर रूप से घायल हुए, जिसमें पुलिस की कार्रवाई से रघुवंशी समाज नाराज हो गया। वहीं अशोकनगर एसपी ने कार्रवाई को सही बताया। इसी के चलते रघुवंशी समाज के लोगों ने लामबंद होकर चक्का जाम किया है। फरियादी पक्ष की जो स्टेटमेंट हुई, उसके आधार पर धारा बढ़ी, उसमें किसी के पक्ष में या विपक्ष में कार्रवाई नहीं की गई है। उसके आधार पर जो फैक्ट्स है उसके आधार पर कार्रवाई भी की गई है। और इन्होंने रघुवंशी समाज ने जो ज्ञापन दिया है, उनका जो कहना है कि हमारी माँ को भी चोट लगी है, ये लगी है, उस पर भी हम कार्रवाई करेंगे। उसमें भी जो विधि अनुसार है, जो तथ्य आएंगे हमारी योजना में, उसके अनुसार उसमें कार्रवाई करेंगे। पता नहीं क्या दबाव हुआ इन पर, कैसा हुआ। उन्होंने बिल्कुल बगैर सुने 3:30 बजे आप 307 धारा लगा रहे हो, ये कौन सा न्याय है? आज आप लोगों ने हनुमान चालीसा का पाठ भी इधर किया है। वही उनको सद्बुद्धि देने के लिए क्या है कि भगवान जाने कैसा पैसा खा रहे हैं, उनकी सहमति भ्रष्ट हो चुकी है। भगवान इनको सद्बुद्धि दे और आगामी अच्छे से काम करें, जनता को परेशान न करें, झूठे केस ना लगाएं,
इसलिए हम लोगों ने सुंदरकांड का पाठ किया है और छोटे विवाद को उन्होंने बड़ा बना दिया है। ना कोई जातिगत विवाद था, ना कुछ था, दोनों की FIR हो गई थी। इन लोगों ने जानबूझकर 307 धारा लगाकर हम लोगों के साथ अत्याचार किया है। हम इसका घोर विरोध करते हैं। और प्रदेश भर में खाद की किल्लत देखी जा रही, वहीं चाचौड़ा में भी खाद को लेकर किसान बुरी तरह से परेशान हो रहे हैं। किसानों को खाद नहीं मिल पा रहा है। वहीं कुंभराज तहसील के किसानों ने खाद की मांग को लेकर प्रदर्शन शुरू कर दिया और प्रशासन के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। किसान धरने पर बैठ गए। इसके बाद पुलिस प्रशासन की टीम मौके पर पहुंची, किसानों को काफ़ी समझाने का प्रयास भी किया, लेकिन किसान लगातार खाद की मांग करते रहे। चलिए, संवाददाता अंकित शर्मा हमारे साथ चाचौड़ा से जुड़ गए हैं। अंकित, आखिर कितने घंटों तक किसान खाद के लिए परेशान होते रहे? किसानों को खाद मिला, नहीं मिला, क्या कुछ जानकारी? अंकित, सुन पा रहे हैं आप? जी सर, सुन पा रहे हैं सर। अंकित, किसान लंबे समय तक खाद के लिए परेशान होते रहे। प्रशासन ने समझाने का प्रयास भी किया किसानों को, लेकिन किसानों को खाद मिला, नहीं मिला, क्या कुछ जानकारी इस बारे में? सर, किसान रात, जाहिर सी बात है ये कि किसान रात भर से आके वहाँ पर खड़े होते हैं, रात भर से लाइन लगाते हैं सर, और सुबह आते हैं सर, उनको टोकन नहीं मिल पाता। आधा ही खाद आ रहा है, आधे लोगों को मिलता है और आधे लोगों को नहीं मिल पाता। निराश होकर वो घर पे निकल जाते हैं किसान लोग। तो क्या कुछ कहना है किसानों का? उन्हें खाद मिला, नहीं मिला? अब ये किसान धरने पर बैठे हैं या अपने घर लौट गए हैं? आधे लोगों को मिला, आधे लोगों को टोकन मिल पाता, आधे लोगों को नहीं मिल पाता, तो वो निराश होकर चले जाते हैं। तो क्या इसमें शासन प्रशासन की बड़ी लापरवाही सामने आ रही है। अच्छा, चलिए, शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए अंकित। केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ग्वालियर दौरे पर पहुंचे। इस दौरान उनके स्वागत के लिए समर्थकों की भारी भीड़ देखी गई। सिंधिया के स्वागत के लिए बड़ी संख्या में कार्यकर्ता सड़क पर उतारा है। जमकर सिंधिया के समर्थकों ने नारेबाजी भी की। उनके स्वागत में फूल मालाओं से उनका स्वागत किया है। वहीं उन्होंने कई कार्यक्रमों में हिस्सा लिया, कार्यकर्ताओं से मुलाकात की और कार्यकर्ताओं की समस्याओं को भी सिंधिया ने सुना है। मैं राकेश अग्रवाल, संस्थापक अध्यक्ष आनंद नगर सुधार समिति। आज आनंद नगर के लिए गर्व की बात है कि आनंद नगर में केंद्रीय मंत्री श्रीमान ज्योतिरादित्य सिंधिया जी यहाँ पधारे हैं रजक समाज के कार्यक्रम में। हमारी समिति के द्वारा आज यहाँ पर उनका भव्य स्वागत किया गया है और आनंद नगर के लिए हमने उनको ज्ञापन भी दिया था। तो उसमें यहाँ पे आनंद नगर की जो समस्या है उसके बारे में हमने उनको बताया था कि यहाँ हॉस्पिटल की जगह छूटी हुई है, अभी तक हॉस्पिटल नहीं बना है, वो बनना चाहिए। यहाँ पर बस स्टैंड की जगह खाली पड़ी हुई है, उसे चालू होना चाहिए। और आनंद नगर में ये जो मेन गेट है यहाँ पर जो बंद पड़ा हुआ रेलवे का ट्रैक, इसे हटाना चाहिए। तो मेन समस्याओं से हमने उनको अवगत कराया है और महाराज ने हमारी तरफ समस्याओं की तरफ ध्यान भी दिया है। इतना बिजी शेड्यूल होने के बाद आज थोड़ा समय निकाला महाराज जी ने, क्या कहना है दिवाली के बाद? महाराज जी के ग्वालियर में केंद्रीय मंत्री बनने पर बहुत आशाएं हैं। भिंड जिला अस्पताल में लगातार अव्यवस्थाएं देखी जा रही, जिसको लेकर कलेक्टर ने जिला अस्पताल का निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए हैं। कलेक्टर डॉक्टर सतीश कुमार लगातार स्वास्थ्य व्यवस्थाओं पर नज़र बनाए रखे हैं और उन्होंने डॉक्टरों से भी चर्चा की है और जो मरीज अस्पताल में भर्ती हैं उनके इलाज के निर्देश दिए। इसके अलावा अस्पताल की व्यवस्थाओं की भी उनसे जानकारी ली है। वहीं उनके साथ CMHO डॉक्टर अजीत मिश्रा, सिविल सर्जन डॉक्टर गोयल सहित अन्य अधिकारी कर्मचारी मौजूद थे। रायपुर में धान खरीदी समिति संघ कर्मचारी लगातार विरोध प्रदर्शन कर रहा है। वहीं कर्मचारियों की प्रदेश स्तरीय हड़ताल
शुरू हो गई। छत्तीसगढ़ में 4 माह से धान खरीदी समितियों की मांगों पर फैसला नहीं हो पाया है, जिसके चलते कर्मचारियों ने धरना प्रदर्शन शुरू कर दिया। बूढ़ा तालाब में धान खरीदी समिति संघ के कर्मचारी प्रदर्शन शुरू कर चुके हैं। वहीं अपनी 5 सूत्रीय मांगों को लेकर कर्मचारी हड़ताल पर बैठे हैं। 2058 सहकारी समितियों के कर्मचारी प्रदेश स्तरीय अनिश्चितकालीन हड़ताल पर चले गए, जिसको लेकर व्यवस्थाएं अब चौपट होती दिखाई दे रही है। आपको बता दें कि 1 दिसंबर से धान खरीदी होना है, जिसके लिए पंजीयन की आखिरी तारीख 10 नवंबर है। ऐसे में समिति संघ का अनिश्चितकालीन प्रदर्शन धान खरीदी को काफ़ी प्रभावित करेगा। तो 2-3 सालों से सोसाइटी की बुरी हालत है। आप जान रहे हैं अच्छी तरीके से, ये धान तो खरीदी करवाती है पर समय में उठाव नहीं कराने से पूरी इनकी सिस्टम जो है फेलवर है, और इनकी फेलवर सिस्टम्स के कारण हमारी जितने भी सोसाइटियां हैं उनकी आर्थिक स्थिति पूरी तरीके से चरमरा गई है। सोसाइटियों में ताला लगने का नौबत आ गया है। कर्मचारियों को 8-8, 10-10 माह से वेतन नहीं मिल रहा है, और हमारी टोटल जो है धान खरीदी के कमीशन से ही हमारी रोजी रोटी चलती है। हमारे कर्मचारियों को वेतन मिलता है। सरकार की तरफ से हमको कोई फंड आज तक नहीं दिया गया, सिर्फ आश्वासन और लालीपाप दिया गया आज तक के, और आज तक कहीं दिया नहीं है। और हमारी मेन मांग ये है मार्केट से, और खास करके माननीय खाद्य मंत्री जो अमरजीत भगत है, खाद्य सचिव है, उनसे हमारी मेन मांग ये है कि धान में जो सुखद शॉर्टेज है वो हमारे समितियों के ऊपर न थोपा जाए, और हमको कमीशन जो मिलता है वो कमीशन को रिलीज किया जाए। अन्यथा आने वाले समय 1 दिसंबर, ये लोग 15 दिसंबर को धान खरीदी करने वाले थे। कर्मचारी संघों के अल्टीमेटम के कारण जानबूझ के 1 दिसंबर ये लोग किए हैं, लेकिन हमारे कर्मचारी साथी 1 दिसंबर तो क्या 15 दिसंबर तक खड़े रहेंगे, और हम धान खरीदी की पूरी तरीके से इनको बहिष्कार करेंगे। हमारा ये है कि हमारी धान खरीदी कमीशन हमको दे दिया जाए। हमको सरकार से कोई फंड की जरूरत नहीं है, एक। और दूसरा, जो लेबर मंडी चार्ज है, आज इतनी महंगाई बढ़ गई है, शासन से 17-18 रुपये इनको लेबर मंडी चार्ज है, वो हमको रिलीज किया जाए। हम सरकार से कोई फंड और भीख नहीं मांग रहे हैं, हम अपने अधिकार के लिए आए हैं और अधिकार को मांग रहे हैं। हमने आपसे कहा, हमको काम कराया आपने, हमको उस काम को हमको कमीशन दीजिए, हम कोई आपको पैसा थोड़ी मांग रहे हैं। टीकमगढ़ में सनसनीखेज मामला सामने आया, जहां पर खेत में काम कर रहे किसान को मौत के घाट उतार दिया। जानकारी के मुताबिक किसान को गोली मारी गई है, और इसके बाद पूरे गांव में आक्रोश देखा जा रहा है। टीकमगढ़ के थाना मोहनगढ़ के अंतर्गत आने वाले ग्राम बरेठी का यह पूरा मामला है, जहां पर जानकारी के मुताबिक किसान खेत में सिंचाई कर रहा था। इसी दौरान अज्ञात व्यक्ति ने गोली मारकर उसकी हत्या कर दी। हालांकि घटना की सूचना के बाद पुलिस प्रशासन की टीम मौके पर पहुंची और पूरे मामले की जांच कर रही है। ठीकरी के बरू फाटक नगर में महिलाओं ने मनसा सोमवार का पर्व धूमधाम से मनाया। इस दौरान उन्होंने पूजा अर्चना कर व्रत रखा। श्रावण माह से ये पर्व शुरू होकर कार्तिक माह में समाप्त होता है। वहीं कोरोना के चलते मंदिरों में पुजारियों के अभाव में ऑनलाइन मोबाइल के जरिए कथा व पूजन का विधि विधान बताया गया है। और मंदिर में सभी लॉकडाउन के वजह से काली बाई कहाँ से निवासी हैं? बरू फाटक से। आप लोगों ने पूजन किया था? हाँ, सोमवार व्रत, मनसा महादेव का व्रत कर रहे हैं, उपवास है, और श्रावण से चालू है, कार्तिक महीने समाप्त हो जाता है। आज सोमवार है, आज पूजन कर रहे हैं, 4 महीने तक करते हैं। और मंदिर में सभी लॉकडाउन के वजह से जब से कर रहे हैं लॉकडाउन से पूजन पाठ और मोबाइल से कथा सुन रहे हैं, और वो हमारी आदत पड़ गई, बहू बेटी से भी हम मोबाइल से कथा सुनते हैं। कब से कर रहे हैं आप ये पूजन? श्रावण से करते हैं, कार्तिक महीने समाप्त हो जाता है। क्या मान्यता है इस पूजन की? हाँ, इनकी मान्यता, घर में सुख शांति, बच्चे सब वास्ते अच्छा रहता, परिवार सुख शांति, अगर कहीं भी मन्नत भी करो अपनी मन की मनोकामना। फिलहाल खबरों में इतना ही। नमस्कार।